हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बड़े होंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम एक नॉर्मल एंट्री कैसे कर सकते हैं 3x पे और एग्रेसिव एंट्री कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आपके लिए कुछ सिनेरियो ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबे समय के बाद आ रही है एंड इसका रीज़न सिंपल है कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप लोग एक्टिव नहीं हो। ठीक है, क्योंकि टीम ने बताया कि कोई भी बंदा इस पर एक्टिव नहीं है, बस 3 से 4 ही मेंबर है जो एक्टिव हो रहे हैं, बाकी सब कोई भी मतलब एक्टिव नहीं है। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखो कोई भी ज़रूरत है नहीं, ना ही मैं कोई कोर्स से सेल कर रहा हूँ, ना ही मैंने अपना कोई एफिलिएट चला रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अपना टाइम निकाल के वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड बहुत लोगों की हेल्प भी होती है जो बंदे यहाँ पे अपना मतलब सीरियस में है कि यहाँ पे हमें ट्रेडिंग सीखनी है करके। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ जो बंदे एक्टिव हैं, जो सीखने को तैयार है ना, बस वो लोग रिजल्ट भेजो ही भेजो, वरना फिर मेरे को ये चैनल बंद करना पड़ेगा। अगर बंद नहीं करता हूँ तो फिर मैं इस चैनल को जो हमारा पब्लिक ग्रुप है, यानी जहाँ पे रिजल्ट शेयर ओपन है, उसको मैं बंद करके एक पब्लिक चैनल बना दूंगा। ठीक है, जिस पे आप रिजल्ट नहीं भेज पाओगे, प्राइवेट कुछ नहीं होगा, बट एक पब्लिक चैनल कर दूंगा, क्योंकि देखो आप लोग एक्टिव हो नहीं है एंड ग्रुप खोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हम 3x पे एंट्री कैसे बनाएं, कहाँ पे हम नॉर्मल एंट्री बना सकते हैं, कहाँ पे एग्रेसिव बना सकते हैं। देखो नॉर्मल एंट्री का तो सिंपल फंड है कि कैंडल की जब 3x पे क्लोजिंग होगी तो आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ करूँ, मार्केट में यहाँ से एक मोमेंटम आई। ठीक है, मार्केट में क्या आई, यहाँ से अगेन एक मोमेंटम आई एंड जो बीच में ये स्विंग बना था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक रिजेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट में मैं एक 3x का टोटल लेवल निकाल देता हूँ। ठीक है, आप समझना, हमने इस वाले एरिया का, यानी ये जो हमारा लास्ट शुरू का एरिया था ना, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट बी, हमने इसका क्या किया, 3x किया, और जो हमारा 3x का लेवल निकल के आ रहा था वो कौन सा था, ये वाला एरिया था। ठीक है, हमारा 3x का लेवल ये वाला एरिया था एंड अब आप समझना कि जब कैंडल की परफेक्ट क्लोजिंग हो 3x पे, ठीक है, यानी ये हमारा जो लेवल है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये हमारा किस चीज़ का लेवल है, 3x का लेवल है। ठीक है, तो कैंडल की क्लोजिंग क्या हुई है, एकदम परफेक्ट हुई है, हमारे लेवल पे हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपको 3x का लेवल निकाल के एंड उस पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, कंफर्मेशन में क्या देखना है, किसी बायर या सेलर की लिमिट। ठीक है, यानी ये जो बाइंग है, ये इस बायर की लिमिट भी खत्म हो रही है, 3x का लेवल भी है, स्विंग का मतलब ये जो 3x आ रहा है वो वहाँ पे है। एंड अब आप समझना, जब कैंडल की क्लोजिंग हो परफेक्ट हो, ठीक है, रिजेक्शन देके, मतलब ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन नहीं, छोटी सी रिजेक्शन देके लेवल के अंदर क्लोजिंग दे, तो आप नेक्स्ट रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है कि नॉर्मल जब कैंडल की क्लोजिंग होती है उनके फेवर में भी आती है, उनके प्रॉफिट भी होती है, बाकी आप लोगों की कुछ गलती होती है डेटे लगाने में, तब जाके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी किसी का मल्टीपल टच नहीं होता है, कोई बॉडी से लगाते हैं, कोई विक से लगाते हैं, तो आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे आप मल्टीपल टच ले सकते हो। बाकी अभी आज की वीडियो में आप समझो कि नॉर्मल एंट्री कैसे बनानी है, नॉर्मल कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि कन्फर्मेशन कैसे देख सकते हो। एंड इसके बाद अब जो दूसरी बात आती है, एग्रेसिव एंट्री, जिसपे सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। ठीक है, मरते हैं मतलब क्या, कि बहुत लोगों की ट्रेड मिस हो जाती है, बहुत लोग एग्रेसिव एंट्री नहीं बना पाते हैं, जो बनाते हैं उनका लॉस हो जाता है। तो देखो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप लोग एग्रेसिव एंट्री पे काम मत करो। ठीक है, बाकी जो काम करेंगे तो उनके लिए तो मैं इस वीडियो में बता ही रहा हूँ कि एग्रेसिव एंट्री पे कैसे ट्रेड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप समझना कि जब हमारा 3x का लेवल निकलता है, ठीक है, एग्रेसिव एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझना, अच्छे से समझना, जब हमारा 3x का लेवल निकलता है, स्ट्रॉन्ग लेवल, जहाँ पे हमारा 3x आ रहा है किसी स्विंग का, वहाँ पे एक बायर की लिमिट भी ख़त्म हो रही है। तो जब कैंडल जाती है वहाँ पे 30 सेकंड से पहले, जैसे कि मैं आपको ना यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके ही बता देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मार्केट जब वहाँ पे जाती है, यानी मैं एक लेवल और अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ मैं से। ठीक है, ये हमारा क्या था, एक 3x का लेवल था। जब बायर की कैंडल जाती है 30 सेकंड से पहले, ठीक है, यानी ये कैंडल गई, ठीक है, 30 सेकंड से पहले जा रही है। अब यहाँ पे आप एग्रेसिव एंट्री कैसे बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप समझना है कि आपका लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर लेवल स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्या लेगी, रिजेक्शन, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर लेवल स्ट्रांग है, ठीक है, यानी आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और जो बायर जा रही है, ठीक है, वो वीक है, वो वीक कैसे पता चलेगी, उस बायर की लिमिट, ठीक है, अगर उस बायर की लिमिट खत्म हो रही होगी तो वहां से रिजेक्शन लेगी। ठीक है, अभी आप समझना, और एंट्री कहाँ पे बनानी है वो भी आप समझना। ठीक है, अगर इस लेवल से ऊपर गई है कैंडल, ठीक है, आपको पता है कि लेवल स्ट्रॉन्ग है, एक बायर की लिमिट खत्म है, और उस वाले एरिया पे मार्केट ने अगर रिजेक्शन दिया हो, यानी जो लेवल आ रहा है ना 3x, मार्केट में ये जो आपका लेवल है 3x, यहाँ पे अब आपको दिखेगा कि क्या जहाँ पे लेवल आ रहा है ना पास्ट में, जहाँ से इसने टच किया है, क्या वहाँ पे भी इसने रिजेक्शन लिया है क्या। अगर वहाँ पे रिजेक्शन दिखेगा तो यहाँ पे भी करंट टाइम पे क्या ले सकती है, एक रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है, आप समझना, मार्केट में यहाँ पे क्या ले सकती है, रिजेक्शन ले सकती है। वो कैसे, और इससे पिछले की जो 1-2 कैंडल होगी ना, अगर वहाँ पे भी रिजेक्शन
आ रही है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी बड़ी बड़ी विक छोड़ के आ रही है ना, तो गारंटी ये भी आपकी बढ़ जाती है, यानी और भी ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है कि इस वाली कैंडल में भी क्या छोड़ के आ जाए लास्ट टाइम पे, रिजेक्शन, ठीक है। एंड जो आपकी एंट्री होगी ना, अगर 30 सेकंड से पहले आपको इस लेवल से ऊपर एंट्री मिल रही है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए बॉडी वो कहाँ पे होगी, इस लेवल के अंदर, ठीक है। और बाकी आप लोग जो एंट्री बनाओगे, अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है ना, तो कोशिश करना जो हमारा 3x का लेवल है ना, उस लेवल पे ही आपको एक सेल की ट्रेड बनानी है, क्योंकि जो उसकी बॉडी क्लोज होगी ना, वो 3x के लेवल पे नहीं होगी, वो उसके नीचे होगी, ठीक है। तो आप समझ रहे होगी कि इस पे जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या होना चाहिए कि मार्केट में जो कैंडल जा रही है लेवल पे, एक तो लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उससे पिछले की एक दो कैंडल हमारी क्या होनी चाहिए, रिजेक्शन छोड़ के आनी चाहिए, और जहाँ जो हमारा लेवल है, क्या उस लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन ले रखे हैं क्या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या ले सकती है, रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होगे कि एग्रेसिव एंट्री कैसे बना सकते हैं। एंड इसी पे मैं आपको ना एक श्योर शॉट और एक मतलब आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि अगर रिजेक्शन ले ले तो फिर भी आप दोबारा से एक एंट्री कैसे बना सकते हो, ठीक है। और इस पे ना आप लोगों की जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी आएगी, मतलब इतनी श्योर शॉट कि जब कैंडल ने रिजेक्शन ले लिया है, आपने एग्रेसिव एंट्री बनाने के मतलब जो आपकी एंट्री थी, आप एग्रेसिव एंट्री नहीं ले पाए, फिर भी आपको एक एंट्री मिलेगी श्योर शॉट वाली। वो कैसी मिलेगी, अब आप ये समझो, ठीक है। मार्केट में आप समझना, सबसे पहले तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। आप समझना मार्केट में जो हमारा लेवल होता है ना, जो हमारा लेवल होता है, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही होता है जो हमारा 3x का लेवल निकलता है। अगर वो लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर वो क्या है, लेवल स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे कि आपको पता है कि जब मार्केट 3x से रिवर्सल लेती है तो कहाँ तक ले सकती है, 2x तक ले सकती है, ठीक है। यानी मैं टोटल यहाँ पे 4 लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तभी आपको और भी अच्छे से डीप से समझ आएगी, ठीक है। ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ, ठीक है। यानी ये जो हमारा है, ये है हमारा 2x, ये हमारा 3x एंड ये हमारा 4x, ठीक है, 4x लेवल, ठीक है। और 3x पे जैसे कि हम काम करते हैं इस वाले लेवल पे, ठीक है। और किसी एरिया का क्या होता है यहाँ पे, इसका एरिया का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2x, 3x एंड 4x, ठीक है। अभी आप समझना कि जैसे कि हम 3x पे काम करते हैं तो जो हमारी कैंडल होती है, ठीक है, यानी हमारी क्या गई यहाँ पे, कैंडल गई 3x पे, हमें काम करना है, ठीक है, सेल के लिए ट्रेड प्लेस करना है। कैंडल गई हमारे 3x पे एंड इसने क्या ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले ली, ठीक है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले ली। अब या तो ये कैंडल रेड बन के एक विक छोड़ देगी या एक ग्रीन कैंडल बन के विक छोड़ देगी, बट आप समझना फिर भी आप इस पर एंट्री कैसे कर सकते हो। अगर आप इस पे श्योर शॉट आपकी एक बायर की लिमिट खत्म हो जाए, ठीक है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी आपकी यहाँ पे बायर की लिमिट खत्म हो रही है ना, तो जो सेलिंग आ सकती है वो कहाँ तक आ सकती है, आपके 2x वाले लेवल तक, ठीक है। 2x वाला लेवल कौन सा, ये वाला लेवल, ठीक है। यानी मार्केट में अब जो सेलिंग आएगी ना वो कहाँ तक आ सकती है, 2x वाले लेवल तक आ सकती है, ठीक है। बट हमें वहाँ तक सेल नहीं करना, हमें सेल करना है जब इसकी नेक्स्ट कैंडल, यानी यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, या तो आपने यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री पे प्रॉफिट कर लिया होगा, ठीक है। और अगर कैंडल नॉर्मल बनाएगी, नॉर्मल कैंडल क्लोजिंग होगी तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे। तीसरा, अगर यहाँ पे लॉन्ग विक छोड़ी है तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी ना, जब इसकी नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पे एंट्री पता है कहाँ पे बनानी है, इसकी वीक पे, इसकी जो लास्ट वीक होगी ना, इसके करेक्ट आपको वीक पे बनानी है, ठीक है। अगर आप समझना यहाँ पे, अगर इसकी वीक ये होगी, ठीक है, इसकी वीक यहाँ तक लॉन्ग है, ठीक है, तो इस पे जो आपकी एंट्री पॉइंट होगी ना वो इसकी वीक होगी, यानी ये जो टॉप वाला एरिया है इसके वीक पे आपको बनानी है एंट्री, जब कैंडल वहाँ पे विक पे जाए आपकी 30 सेकंड से पहले, ठीक है। तो यानी 30 सेकंड से पहले का मतलब क्या है कि ये कैंडल आपकी नीचे तो आनी, सेलिंग आनी है वो अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन जब कैंडल पहले ऊपर जाए ना तो आप यहाँ से एक सेल की ट्रेड प्लेस करोगे, क्योंकि अगर कैंडल को नीचे आनी है, यानी मार्केट को अगर नीचे गिरना है ना, तो इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, यानी इसकी विक को ब्रेक नहीं करेगी कैंडल। अगर वो ब्रेक कर देगी ना तो ये 3x का जो सेटअप है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ एक बार और डीप में समझाने की, ठीक। अभी आप समझना मार्केट में क्या थी, ये बाइंग थी, ठीक है, ये बाइंग थी। मार्केट ने यहाँ से क्या लिया, दोबारा एक पुल बैक लिया, ठीक है, पुल बैक लिया एंड इस वाले एरिया, इसका जो भी पुल बैक था इस वाले एरिया का क्या किया हमने, यहाँ पे 3x निकाला है या 4x का लेवल निकाला है, ठीक है। तो मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया और जब ये हमारे 3x के लेवल पे आई, ठीक है, तो मार्केट में ये जो हमारा वीक है लास्ट, आप समझना ये वाली जो लेवल है ना, ये 3x का लेवल है, आप समझना, ठीक है, क्या है, एक 3x का लेवल है, ठीक है। एंड आप समझना, इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अगर कैंडल की परफेक्ट क्लोजिंग भी हो, ठीक है, अगर कैंडल की परफेक्ट क्लोजिंग हो, एक तो ये सिनेरियो, ठीक है, जब आप यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड प्लेस करोगे ना, तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होगी ना, जैसे कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कैंडल क्लोजिंग है तो आप सेल के लिए ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो चलो आपका आप लोगों का क्लियर है, बट इसमें एक सिनेरियो और ड्रॉ करता हूँ। समझो सेम सिनेरियो, मार्केट में बाइंग गई, ठीक है, सेम लेवल पे, एंड यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और इसकी जो वीक थी ये यहाँ तक की थी, ठीक है, 3x के लेवल पे मैं कह रहा हूँ। अब जैसे कि आपने एग्रेसिव एंट्री पे बनाया होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाती है
एंड इस पे जो आपकी एंट्री रहेगी ना वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो एंट्री होनी चाहिए जो लास्ट कैंडल है ना इसकी वीक पे, ठीक है। इसकी वीक पे ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में जब 3x से रिवर्सल लेती है ना तो कहाँ तक आ सकती है, ये 2x वाले लेवल तक आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें 2x तक सेल नहीं करना, हमें सेल करना है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो वीक होगी ना यहाँ पे हम सेल करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल होगी ना हमारी लास्ट कैंडल, जैसे कि आप समझना ये कैंडल जाएगी एंड इसकी जो वीक है ना, हालांकि आपको यहाँ पे सेल की एंट्री बननी, आप लोग सेल करोगे यहाँ पे कैंडल थोड़ी और ऊपर भी जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट में सेलिंग आनी है 2x तक तो इस वाली वीक को ब्रेक नहीं करेगी बॉडी से, ठीक है। ये लास्ट सेकंड में जो कैंडल की क्लोजिंग होगी वो इस वाली वीक के अंदर होगी एंड इसकी जो वीक होगी हालांकि ये बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो आपकी एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, इस वाली वीक पे, ठीक है। क्योंकि इसकी जो कैंडल की क्लोजिंग होगी ना वो इस वाली वीक के अंदर कैसे भी होगी अगर आपका सेटअप सही है तो, ठीक है। अगर आपका सेटअप सही है तो इस वाली कैंडल की जो क्लोजिंग होगी इस वीक के अंदर होगी और आपको जो एंट्री बनानी है इस वीक पे बनानी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा श्योर शॉर्ट सेटअप बताया मैंने ये, क्योंकि इस वाले सेटअप पे ना आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, ठीक है। 2 स्टेप कंपाउंडिंग, 3 स्टेप कंपाउंडिंग, आप इजी कंपाउंडिंग कर सकते हो। ये आपका बहुत ज़्यादा श्योर शॉर्ट सेटअप है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको और भी वीडियो चाहिए या इसके बारे में आपको ट्रेड करके भी वीडियो दिखानी है, क्योंकि मैं इस पर ट्रेड भी करता हूँ, ठीक है। और ये ट्रेड आपको बहुत कम मिलेगी लेकिन श्योर शॉर्ट मिलेगी, ठीक है। देखो क्योंकि आपका बहुत बार ऐसा होता होगा कि मार्केट रिजेक्शन ले लेती है एंड आपका ट्रेड मिस हो जाता है, आपको ट्रेड नहीं मिलती है, लेकिन आपको याली मैंने एक स्ट्रेटेजी बता दी जिस पे आप सेल कर सकते हो। सबसे पहले आपको डेमो प्रैक्टिस करनी है। आपका रिजल्ट आ रहा है तभी आप काम करो, रिजल्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल काम मत करो, सिंपल। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर वहाँ पे मेरे को एक्टिव नहीं दिखे तो चैनल क्रिएट किया होगा, वहाँ पे आपको टीम आईडी या मेरी आईडी दिख जाएगी। वहाँ पे कोई भी आपका ट्रेड लॉस हो रहा है, डेमो पे लॉस हो रहा है, आप रिजल्ट शेयर करो, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा कि यहाँ पे लॉस क्यों है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। बाय बाय।